क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इसमें हमारा टॉपिक चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी या डिफिशियंसी क्रिएट होती है तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है, तो पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो चूंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसको अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं। जैसे -q प्लस 2q तो कितना आ जाएगा, +q आ जाएगा, या -q प्लस q तो कितना होगा, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन चार्ज क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब कैसे, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है प्लस, अगर इन दोनों को रिएक्शन कराएं तो दोनों क्या आएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब गामा। तो अब अगर रिएक्शन पहले देखें तो नेट चार्ज क्या है, +-0, और रिएक्शन के बाद भी क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, चार्ज कंजर्व होता है हमेशा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो क्वांटाइजेशन चार्ज मतलब फॉर माइक्रो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, मीन्स Q इक्वल टू ±n इंटू ई। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें n की वैल्यू अगर कम है नंबर तो चार्ज क्वांटाइज होना चाहिए। जैसे n की वैल्यू 2e ±2e या ±4e या ±e होना चाहिए। यह फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे e/2 या 3e/2, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमेशा चार्ज क्वांटाइज होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। राइट, मैक्रोस्कोप मतलब n की वैल्यू बहुत लार्ज हो, जैसे n की वैल्यू अगर हो जाए मान लिया 6.25 × 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में चार्ज के क्वांटाइजेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल स्मॉल स्केल पर ही क्वांटाइजेशन कंसीडर किया जाता है, लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them। मीन्स अगर मैथमेटिकली लिखें इस फिगर के अकॉर्डिंग तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यह इक्वल टू अगर लेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किया आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ K क्या है, अगर इसकी वैल्यू किसमें देखें, K इक्वल टू होता है 1/4πε0 अगर निर्वात है तो, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब यूनिट क्या होगा इसका, इस K का, तो ये जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस कांस्टेंट K की वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर कोई मीडियम में रखा हो ये दोनों चार्ज तो F की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू इस K की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू εr इंटू εr। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें इस यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दो अलग अलग मीडियम के लिए F की वैल्यू है। अगर निर्वात है तो F की वैल्यू ये होगा और K इस वैल्यू को रखेंगे। अगर कोई मीडियम है तो F के लिए फार्मूला ये होगा, दो अलग अलग मीडियम में। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कोई चार्ज Q है, उससे एट ए डिस्टेंस R कोई पॉइंट P है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी KQ/R स्क्वायर होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला, ड्यू टू गिवन चार्ज एट ए डिस्टेंस R एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में ये कोई रिलेशन होता है, जैसे अगर Q और Q दो चार्ज हैं, R डिस्टेंस सेपरेटेड है,
तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ये इस के क्यू बाई आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये एक रिलेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, द रीजन अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें मेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला याद रखना है, एक इलेक्ट्रिक ये और एक एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन क्या हुआ, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, जैसा यहाँ दिखाया गया है आउटवर्ड होगा। और अगर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। मतलब किसी सिंगल चार्ज से अगर देखें किसी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरो आउटवर्ड ही होना चाहिए हमेशा, और अगर नेगेटिव चार्ज से देखें तो इनवर्ड होना चाहिए। ये हमेशा क्लियर आगे कई जगह यूज होता है। नेक्स्ट आता है एरिया वेक्टर क्या है। तो एरिया वेक्टर क्या है, एक एजम्पशन है जो किसी क्लोज सरफेस के लिए कंसीडर किया जाता है। तो जैसे क्यूब अगर ले लें, इसका सरफेस एरिया हर फेस का यस है, तो ये जो इसको एरिया वेक्टर होगा अगर इस साइड पे दिखाएं तो ये आउटवर्ड होगा ऐसे यस, या इसको लिख सकते हैं यस इंटू एन कैप। तो किसी भी सरफेस पे अगर हम एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे इस पे तो नॉर्मली हमेशा आउटवर्ड ही होगा, कभी इनवर्ड नहीं होगा। जिस प्लेन सरफेस पे है तो इस पर भी नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर यस इक्वल टू यस इंटू एन कैप। या अगर क्रॉस सरफेस है इरेगुलर तो उससे किसी छोटे से एरिया ले लेंगे ds, तो उस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इसके नॉर्मली आउट, कभी भी इनवर्ड नहीं कंसीडर करेंगे, हमेशा आउटवर्ड ही कंसीडर करेंगे। अब एरिया वेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अगर ये एक सरफेस है तो इसका यूनिट एरिया ले लें, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया ऑफ ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे यूनिट एरिया से जितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होंगी वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा, यूनिट एरिया से जितनी पास होंगी। तो इसी बेसिस हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स मीन्स होता है जनरली समथिंग दैट कैन नॉर्मली फ्लो थ्रू ए गिवन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देखा जाए तो एक सरफेस कंसीडर करें यस, जिसका मान लीजिए छोटा सा सरफेस एरिया ds है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसका। तो इसका डिफिनीशन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब यूनिट एरिया से जो पास होगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इंटेंसिटी, और टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर दें उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू निकालने के लिए मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ई का क्या कंपोनेंट कर देंगे। तो कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर आ जाएगा ई cos थीटा और इधर एक आएगा ई sin थीटा। तो हम देख सकते हैं कि जो सरफेस के नॉर्मली पास हो रहा है वो ई cos थीटा ही है, और सरफेस के अलांग ई sin थीटा, तो हम ई cos थीटा खाली यूज करेंगे। तो जो फ्लक्स पास हो रहा है इस छोटे से एरिया से, तो मान लिया वो डी फाई है, तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ई डॉट डी एस हो जाएगा यहाँ से। तो अगर टोटल फ्लक्स निकाले जाए तो डी फाई इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो डी फाई हो गया, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये डेरिवेशन के लिए फार्मूला हो गया, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इस सरफेस के अकॉर्डिंग, ये जनरल फार्मूला। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए किसी गिवन सरफेस से जनरली वी यूज फार्मूला फाई इक्वल टू ई एस cos थीटा, या इसको कंपोनेंट इसको करने के बाद फाई इक्वल टू ई एस cos थीटा टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज हैं और हमेशा इनके बीच सेपरेशन डिस्टेंस 2a या 2l लेते हैं, जिससे हाफ करने पर a आए या l आए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट,
तो डाइपोल मोमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं हमेशा, डाइपोल में ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। तो डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दो केस में निकाला जाता है, एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एट एक्सियल पॉइंट के केस में ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसका मिड पॉइंट O है, और इसके मिड पॉइंट से हम एक्सियल पॉइंट R डिस्टेंस पर लेंगे, जो कि यहाँ पॉइंट P हमने लिया है। तो अब इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम अगर सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे दोनों चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और ये किसके नाते है, ये E प्लस क्यू से है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज से देखें तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, और इसको डिनोट कर दिए E माइनस क्यू से, मैग्नीट्यूड में सब लिखेंगे। तो ये दोनों चार्ज हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, प्लस क्यू से अवे और माइनस क्यू से टुवर्ड्स हो गया। अब इसमें देखा जाए तो किसकी वैल्यू लार्ज है, E प्लस क्यू E माइनस क्यू में, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू में कौन ग्रेटर है। तो हम जानते हैं जैसे माइनस क्यू से डिस्टेंस पॉइंट P का कितना होगा, R प्लस ए होगा, और प्लस क्यू से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो ये R माइनस ए होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज होता है तो पॉइंट P डिस्टेंस R हमें पता है इक्वल टू के क्यू बाई R स्क्वायर होता है। तो R जितना बड़ा होगा उसके लिए वैल्यू E की उतनी कम होगी, तो ये कम होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, तो E प्लस क्यू ग्रेटर देन E माइनस क्यू। अब हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। तो ई नेट अगर देखा जाए इन दोनों के लिए तो इसी डायरेक्शन में होगा, ई नेट। अब ई नेट की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी निकालेंगे पहले, फिर माइनस क्यू निकालेंगे। तो प्लस क्यू वैल्यू क्या होगी, जनरली के ड्यू टू प्लस क्यू देख रहे हैं, के क्यू बाई, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है तो आर माइनस है, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डी टू माइनस क्यू एट पॉइंट के क्यू बाई आर प्लस ए। अब यहाँ भले निगेटिव चार्ज से देख रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस साइन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटी, वी डू नॉट कंसीडर साइन ऑफ चार्ज, वी कंसीडर ओनली डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ई प्लस क्यू माइनस क्यू से ग्रेटर है, तो ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू को घटा देंगे। तो अब इनकी वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से के क्यू कॉमन हो जाएगा, तो इसकी 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा, आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करें तो ये नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4a इंटू आर आएगा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अब फॉर शॉर्ट डाइपोल कंडीशन लगाएंगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो डिनोमिनेटर से हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके बाद, के यहाँ 2k फिर q इंटू 2a, और ये आर पहले से इस तरह सेट कर दिए, और नीचे ये a निगलेक्ट हो जाएगा तो r टू दी पावर 4 आ जाएगा, एक r से r कट गया, k इंटू 2 ये क्या होता है यहाँ से हम जानते हैं p, तो 2k p बाई आर क्यू, ये आ गया ई नेट की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो यही एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। चूंकि ई नेट और पी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। अब इसी तरह से अगर एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है
तो इक्वेटोरियल पॉइंट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट चाहे पॉइंट उसे ऊपर लें या तो नीचे लें, तो हमने ऊपर लिया, मान लिया डिस्टेंस r, ये पॉइंट P पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, तो ये E माइनस क्यू हो गया इसके नाते, प्लस क्यू से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा E प्लस क्यू। अब क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस r हो गया और यहाँ से यहाँ का या ये डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों ये इस तरह से हैं, तो क्या इनका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इस तरह से। तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, जिसे अलग से दिखाया गया है। तो E प्लस क्यू इधर है, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा E प्लस क्यू क्या साइन थीटा, और इधर आएगा E प्लस क्यू कास थीटा। इसी तरह इस E माइनस क्यू का करें कंपोनेंट, एक इधर आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा और एक इधर आएगा प्लस, इसके साथ ऐड होगा सेम डायरेक्शन के नाते, E माइनस क्यू कास थीटा। इस तरह जो E नेट होगा उसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन के नाते। तो अब मैं क्लियर हो गया कि E नेट जो होगा दोनों का ऐड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P निकालें, जैसे प्लस क्यू एट पॉइंट P, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो K फार्मूले अकॉर्डिंग K, जैसे Q से R डिस्टेंस पॉइंट P पर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पॉइंट P पर, तो के क्यू और बाई यहाँ डिस्टेंस, ये अंडर रूट में इससे है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालें, तो हमें यहाँ फिगर्स क्लियर ई क्यू कास थीटा ई क्यू कास थीटा, तो ये चूंकि सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 प्लस क्यू लें माइनस क्यू लें कास थीटा 2 टाइम्स। अब 2 इंटू ये किसी एक की वैल्यू ले लें, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कास थीटा की वैल्यू यहाँ फिगर से निकाल लें, तो ये कास थीटा की वैल्यू ए अपान अंडर रूट दिस, ए अपान अंडर रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये क्या आ जाएगा 2, या सेट करते हैं तो यहाँ के क्यू इंटू 2a ऊपर, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहाँ पर पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये आ गया के क्यू इंटू 2a, क्या हो जाएगा p, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। और फार साइड डाइपोल की कंडीशन अगर हम लगाएं यहाँ पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देने के लिए, तो जो ई नेट हो जाएगा के पी, और यहाँ से ए 0 नेट कर देंगे, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 मतलब आर टू द पावर क्यू। तो इस तरह से ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे पी का डायरेक्शन और ई नेट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ई नेट इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यू होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आते हैं टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, उससे इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट भी एक्सटर्नल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। जैसे हम इसका डाइपोल मोमेंट अगर दिखाएं तो इस डायरेक्शन में होगा P, और ये क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। अब इस पर देखना कि तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स कैसे लगेगा, तो ये प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स माइनस के नाते इस डायरेक्शन में लगेगा F, जिसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसी तरह इस चार्ज पर भी फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, भले ही माइनस चार्ज है, तो कितना होगा क्यू इंटू ई का फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि प्लस चार्ज इधर माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह इस पे फोर्स लग रहा है, तो इस पे क्या होगा एक टार्क क्रिएट होगा। अब नेट फोर्स की अगर यहाँ पे बात करें, तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स
दैट इज इक्वल टू 0 बट नेट टार्क इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ टार्क निकालना रहेगा इस केस में। तो टार्क क्या होगा, टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसका, ये इसका है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू में फाइंड करना है। यहाँ से अगर देखें तो ये 2a है, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा, और ये 2a cos थीटा, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ से फोर्स, तो एफ इक्वल, फोर्स को हम एफ से डिनोट किए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, तो एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ से q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। तो इसको अरेंज कर दें यहाँ पे, तो q इंटू 2a एक साथ कर दिए इंटू ई साइन थीटा, q इंटू ए हो जाएगा p ई साइन थीटा, टार की वैल्यू जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में करें तो टाउ इक्वल टू p क्रॉस ई, ये इस तरह से हो जाएगा, टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट आते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स नेट चार्ज enclosed by the closed surface। मीन्स फाई इक्वल टू होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ q क्या है, q नेट है, और ये क्या कैसा चार्ज है, चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। किसी इनक्लोज सरफेस से अंदर जो चार्ज होगा उससे कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो उसकी वैल्यू मतलब फ्लक्स इस फार्मूले से निकालेंगे, फाई इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू नॉट इज नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये फार्मूला कैसे है। तो प्रूफ करने के लिए स्फेरिकल सेल बना लिए, चार्ज क्यू अंदर है, इसके आर डिस्टेंस पर हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और ये निकालें कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया मान लिया यस है, तो छोटा सरफेस एरिया ds कंसीडर किए, डायरेक्शन आउटवर्ड जो बताया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता ही है। तो हम यहाँ निकालेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ds, क्या होगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds फार्मूले से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेसेस क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, डी फाई इक्वल टू क्लोज इन डी डॉट ds, तो डी फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई, और यहाँ पे आर कांस्टेंट है चारों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, जो कि वैल्यू आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो कोज ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कास जीरो है, कास जीरो वैल्यू 1, अब ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रल के, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस, अब ई की वैल्यू अभी देख दें, ई और डी एस की वैल्यू टोटल ऐसा आएगा। अब ई क्या होगा यहाँ से आर डिस्टेंस के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एस, सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू अगर रख दिया जाए, के कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना आ गया आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट का फाई इक्वल टू ये वैल्यू आता है। अब गॉस लॉ का यूज करके अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन डिफरेंट केसेस, तो हमें पहले पता होना चाहिए जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और ये इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो प्रूव किया जा चुका है। तो गॉस लॉ का यूज करने के लिए इन तीनों में से इन दोनों का यूज करेंगे, जब हमें चार्ज गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। तो सबसे मेन ये होता है कि ड्यू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज वायर फाइंड करना है, तो ये थिन इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इससे आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए ये होता है हमें कि गॉसियन सरफेस ड्रा करना रहेगा इसके चारों तरफ, इस तरह से ड्रा करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट बना रहे, जिससे इंटीग्रल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस थिन वायर से इनक्लोज जो है गॉसियन सरफेस से इसको इनक्लोज करेंगे। तो कैसा इनक्लोज किया गॉसियन सरफेस बनाया जाए, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया जाए। मान लिया यह लेंथ का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब इससे चार्ज कितना इनक्लोज होगा, तो यल लेंथ का है, ये यल
तो चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू लैम्डा L, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब इसके लिए r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड होगा, और ds एरिया वेक्टर इसका छोटे सरफेस का वही आउटवर्ड, मान लिया टोटल कर्व एरिया क्या है, यस है। अब किससे किससे फील्ड आउटवर्ड, इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगा। अगर यहाँ इस सरफेस से देखें या यहाँ से देखें तो क्या है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री के लिए जीरो हो जाएगा। इसी तरह इस सरफेस के लिए 90 डिग्री एंगल पर जीरो हो जाएगा। तो केवल कर्व सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो यूजिंग गॉस लॉ का यूज करके अगर हम निकालें तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को सॉल्व करना हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो क्लोज इंटीग्रल इस डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें तो क्या होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमें रखना है। तो कॉस 0 1 हो गया, ई इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा, अंदर कितना है डी एस, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई हो गया, ds का इंटीग्रल यस हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ई इंटू यस की वैल्यू अब क्या रखा जाए, कर्व सरफेस का वैल्यू क्या होगा इस सिलेंडर का, 2 पाई आर यल, और क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यल से एल कैंसिल हो गया, इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के रेसिप्रोकल है, तो ई और आर के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इस तरह से वेरिएशन आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इससे भी हमें मान लीजिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहाँ भी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम चाहे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस या तो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, जो कि हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रा किया जाता है। यहाँ से मान लीजिए r डिस्टेंस पर ये सरफेस इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया यस और छोटा सा एरिया ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड इधर निकलेगा, और इसी तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगा, छोटे सरफेस एरिया ले लिया है ds। अब यहाँ इस केस में ये चार्ज कितना इंक्लोज करेगा, तो चार्ज इंक्लोज बाई क्लोज गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू सिग्मा s, वह सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यस क्या है, ये एरिया जितना चार्ज इंक्लोज है। फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, गॉस लॉ से अगर यहाँ पे निकालें तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इस साइड का और प्लस इस साइड का भी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रल सॉल्व करें तो 2 ई डॉट डी एस कॉस 0 दोनों के लिए 1 होगा, इसकी वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एस यस हो जाएगा, क्यू की वैल्यू सिग्मा यस बाई एप्सिलॉन नॉट, यस यस कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया ड्यू टू सिंगल प्लेट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डिस्टेंस r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इसे कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लास्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो पहले हम आउटसाइड निकालेंगे। तो आउटसाइड क्या है, तो ये कैपिटल R डिस्टेंस पर थिन स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें इसके आउटसाइड पॉइंट R डिस्टेंस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये गॉसियन सरफेस है जिसका सरफेस एरिया हम यस मानेंगे, और ये R डिस्टेंस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर चार्ज इंक्लोज बाई क्लोज गॉसियन सरफेस निकालें Q, तो सिग्मा इंटू कितने एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। यहाँ स्मॉल r नहीं रखें क्योंकि गॉसियन सरफेस पे नहीं है चार्ज थिन स्फेरिकल सेल पे जिसका रेडियस कैपिटल R है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, और गॉस लॉ का यूज करें। फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करें हैं क्लोज इंटीग्रल से, तो ई डी एस कॉस 0 क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, e बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, e ds का इंटीग्रल यस हो गया, और q की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे s की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे जो s की वैल्यू आएगी गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया जो कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे इसको, तो जो e की वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आउटसाइड दी हुई है। दूसरा केस है, अगर एट द सरफेस में जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एट सरफेस, इस केस में सिंपली क्या होगा, ये पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा और स्मॉल आर कैपिटल आर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, तो इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, तो ये कैंसिल है, सिंपली आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह से अगर हमें क्या है इनसाइड निकालना हो, गॉसियन सरफेस के इनसाइड मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो क्या होगा, इसके अंदर से ऐसे गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रा करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा, और इस केस में चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस 0 होगा। तो यूजिंग गॉस लॉ अगर देखें, गॉस लॉ, तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से सॉल्व करना पड़ेगा इसे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू की वैल्यू ये ऑलरेडी 0 है, एप्सिलॉन नॉट ये 1 हो गया, ई इंटीग्रल ds का यस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0 आ जाएगा।